अपडेट देते हैं। बीजेपी इस वक्त 50 सीटों पर हरियाणा में आगे चल रही है। नायब सिंह सैनी जो कि लाडवा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में, वो 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई सीटें जिस पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 9 बजे तक जो कांग्रेस आपको आंकड़ों की शक्ल में सबसे आगे नजर आ रही थी, ये भी लग रहा था कि कहीं 60, 65, 70 तक ये आंकड़ा ना पहुंच जाए, वो अब लगातार सिमटती हुई 35 पर आ गई है। लेकिन अभी रोहन ये मान लिया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि 10 बजे तक जो आंकड़े सामने आते हैं वही दिन भर रहते हैं, और वो तस्वीर काफी हद तक पास होती हुई नजर भी आ रही है। बिल्कुल रोमिता, 11:30 बज गए हैं और सबसे की बात, सबसे अहम बात जो यहाँ पर हो जाता है वो ये है कि करीब महज अब 7 सीटें ऐसी रह गई हैं जहां वोटों का अंतर महज 1000 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जितनी सीटों पर लीड बना रखी है, अब उसे आप रिजल्ट मान सकते हैं, फाइनल मैंडेट आप मान सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। 50 सीटों की जो लीड माफ कीजिएगा, लीड जो 16 सीटों की बना रखी है बीजेपी ने, तो आप देख लें, गुड़गांव सीट आप ले लें, चाहे फरीदाबाद सीट ले लें, चाहे आप बल्लभगढ़ की बात कर लें, कांग्रेस दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे चौथे नंबर पर पिछड़ गई है। ये हाँ है ना, नायब सिंह सैनी को लेकर जो कहा जा रहा था कि लाडवा सीट से कहीं सीट भी ना बचा पाए, तो नायब सिंह सैनी भी 7000 वोटों की लीड पर है। एक्सपेरिमेंट काम कर गया है और सीएम फेस है, सीएम फेस को लेकर देखिए हरियाणा में अभी भी 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चाहे वहां पर कांग्रेस जो है वो कांटे की टक्कर ना दे रही हो, लेकिन निर्दलीय एक बड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 464 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बार हरियाणा के चुनाव में है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट होते हैं चुनावी मैदान में तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के वोट को भी काटते हैं। और ये वोट किसका कट गया इंडिपेंडेंट? देखिए रोमिता, हमने चुनाव के पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस और बीजेपी के कई बागी उम्मीदवार जो हैं वो खेल कर सकते हैं इस बार, तो वही खेला हमने देखने को भी मिला है। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, कांग्रेस से अलग होकर अलायंस नहीं हो पाया। उसकी कोशिश ये थी कि 1% वोट शेयर जी, आम आदमी पार्टी का 1%। तो वोट आम आदमी पार्टी को तो नहीं मान सकते कि वोट काटा उसने, लेकिन जेजेपी के बहुत नेता ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी शामिल कर ली, कांग्रेस में शामिल हो गए, और फिर कुछ ऐसे नेता थे जो निर्दलीय उतर गए थे मैदान में। तो जेजेपी के कई ऐसे नेताओं ने वोट तो काटा है, चाहे अब वो जेजेपी का काटा हो या फिर कांग्रेस का काटा हो। वोट बैंक शिफ्ट हुआ एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि जो जेजेपी का वोट बैंक था, जो कि 10 सीटों से सिमट कर देखिए 0 पर आ गए, वो कहीं ना कहीं जो है वो शिफ्ट हो गया। और लगातार देखिए बड़ी चीज ये भी है कि अभी तक चुनाव के पहले जितने ज्यादा कैमरे पर, माइक पर सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा नजर आते थे, अभी तक दीपेंद्र हुड्डा इस पूरी तस्वीर में सुबह से नजर नहीं आए हैं। बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज यह है कि जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा अभी तक नजर नहीं आए, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा सुबह आकर मीडिया के सामने मुखातिब हुई। उनके चेहरे पर एक अलग तरीके की मुस्कान थी, और वो भले ही कह रही थी कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, लेकिन वो खुश नजर आ रही थी। देखिए बड़ी की चेंजर अगर कांग्रेस पार्टी इसमें मंत्रणा करेगी, तो ये एक पॉइंट जरूर जाएगा कि दलितों ने इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। और वो क्या रीजन था वो सभी जानते हैं, कि जिस तरीके से लोगों को लगा कि अगर ये खींचतान है ना, आप मंच पे एक साथ ले आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कुमारी शैलजा को, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज कैंपेनिंग में दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, और ग्राउंड से लेके हाई कमान तक अशोक तंवर को बीच में लाना कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का बहुत बड़ा अपमान था। और बड़ी चीज है कि राहुल गांधी को, मतलब आप हाई कमान को खुद भरे मंच पे सबकी जनता के सामने दोनों का हाथ मिलाना पड़ रहा है। और उसमें भी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था रोहन विशाल, कि उस वीडियो में जब राहुल गांधी